हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल सी बात है, फ्लोर बाय फ्लोर समझिएगा। मार्केट कैसे मूव करता है, फ्लोर बाय फ्लोर समझना है अपने को, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए मार्केट 3 तरीके से चलता है, ये तो सबसे पहले आपने को समझना है। मार्केट कैसे चलता है, एक तो ये तरीका है ना, कल समझाया था, ठीक है। एक तरीका होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और तीसरा तरीका होता है ऐसे, ठीक है। 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये बनाता है हायर हाई हायर लो, क्योंकि यहां सपोर्ट लिया है, यहां रेजिस्टेंस है हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, हाँ या ना, ठीक है। उसी तरीके से मार्केट जब टूटता है तो बनाता है क्या, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। इसमें कोई कंफ्यूजन, हाँ या ना। बट यहां पे क्या बना रहा है, लोअर लो बना रहा है या लोअर हाई बना रहा है, क्या बना रहा है, दोनों में से कुछ बना रहा है। तो जिस ट्रेंड में नाइदर लोअर लो और लोअर हाई हायर लो, दैट इज व्हाट, साइडवेज, ठीक है। तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे कि इसमें कैसे ट्रेड किया जाता है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड कैसा होता है, एक होता है अप, एक होता है क्या, डाउन। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अपने को पता है कि सर ऊपर मार्केट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं रुकावट, एक होता है क्या, सपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ठहराव, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस होता है अप ट्रेंड में वो होता है कमजोर, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है डाउन ट्रेंड में वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट होता है इसमें वीक और सपोर्ट होता है इसमें स्ट्रॉन्ग। ये समझ में आया यहां तक। तो आखिर रेजिस्टेंस इधर है कौन, रेजिस्टेंस इसमें है कौन, जो भाव सबसे ऊपर लग गया वही तो रेजिस्टेंस बनाएगा। एक बार रुका, दोबारा रुकेगा, तिबारा रुकेगा, बट क्योंकि कमजोर है तो कभी ना कभी तो टूटेगा, हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस जो वीक है वो हो गया हायर हाई, और जो सपोर्ट स्ट्रांग है वो हो गया हायर लो। सिंपल सी बात है। देखिए ये मत सोचिए कि आगे कहां बनेगा कैसे बनेगा, जो बन चुका है उस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए ना, इसके बाद क्या होगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले यहां तक अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो अपन इस पे फोकस करते हैं ना। दूसरा, जो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है इस साइड वो कौन सा है, लोअर हाई, हाँ या ना। और जो सपोर्ट कमजोर है वो क्या है, लोअर लो। तो सपोर्ट कमजोर और रेजिस्टेंस मजबूत, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। मैं आपको कल बस इतना समझाया, क्या समझाया, कि सर अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हाँ या ना, तो अगर वो टूट गया रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग से कमजोर हो गया तभी तो टूटा, हाँ या ना। तो अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग से वीक हो गया तो हो सकता है कि ट्रेंड को बदल के अब यहां से ऊपर जाने लगे, हाँ या ना। मैं कह रहा हूं कि अगर ये मार्केट यहां चल रहा है, ठीक है, इसके पहले क्या हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो है रेजिस्टेंस है, हाँ या ना। अगर ये रेजिस्टेंस है जो स्ट्रॉन्ग था इसको तोड़ दिया, अगर उसको ब्रेक किया तो ये वीक हो गया, अगर वीक हो गया तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि ये ट्रेंड चेंज कर दिया, यहां से अप ट्रेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर नीचे से समझ में आ गया सर कि आप नीचे से क्लियर कर दिया कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया तो हम बॉटम से ही बाय कर सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि बॉटम से यहां क्यों बाय करोगे, आप तो यहां भी कर सकते हो, बट इसको पढ़ाने का तरीका, इसको समझने का तरीका अलग है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई पे बाद में समझेंगे हम, हाँ या ना। अभी इस चीज को समझते हैं कि मेरे नीचे यहां सपोर्ट लिया या यहां से उठाने के लिए पैसा लगा या नहीं लगा, आपको समझ में तो यही आएगा ना कि वो ऊपर का रेजिस्टेंस जो था वो कमजोर हो गया सर, तो यहां से उठ के मार्केट ऊपर जा सकता है,
तो ट्रेंड को क्या किया इसने, चेंज कर दिया। ट्रेंड को क्या किया इसने, बदल दिया। तो यहां से यहां समझ में आया आपको कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब मान लेते हैं इस ट्रेंड को यहां पर चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब क्या, अब अपने को यह समझ में आ रहा है कि नीचे का सपोर्ट जो था वो वीक था, स्ट्रांग हो गया, तभी तो तोड़ने पे मजबूर किया। तो इसको हायर हाई हायर लो के थ्रू, डाउ थ्योरी के थ्रू समझेंगे। समझ में आया। बट जब यहां पर कंडीशन तोड़ता है तो ऐसा क्या देखा जाता है निफ्टी में, ऐसा क्या देखा जाता है फॉरेक्स में, दोनों की अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं यहां पर, इंडियन मार्केट, ठीक है, निफ्टी, तो उसको हम एनालाइज करते हैं। अगर मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, एक कैंडल ने ब्रेक किया, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसका हाई टूटना अनिवार्य है। हाई टूटने का मतलब होता है कि जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है उसका जो हाई होगा ना, ये जो ऊपर का लेवल, उसके ऊपर एक दूसरा बॉडी चाहिए। ठीक है, अब एक ये कंडीशन हो सकता है, एक ऐसे कंडीशन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि तोड़ के ऊपर गया था बट गया नहीं ऊपर, हाँ या ना। तो ये कंडीशन ब्रेकआउट नहीं है। कंडीशन कौन सा ब्रेकआउट है, ये वाला। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अपने पास क्या कंडीशंस बन गई कि यहां पर सर ब्रेकआउट आता है तो एक बार ग्रीन कैंडल के बाद वेट करेंगे कि उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है, क्या नहीं होती, बस इतना। कल का कुछ पार्ट समझ में आया, हाँ या ना। चलिए मैं इसको हटा दूं, ठीक है। किसी को ये फोटो वोटो लेना है, किसी कुछ लेना है, जो भी लेना है फोटो ले लीजिए।